मित्रों, महाभारत काल में हमें एक से बढ़ के एक धनुर्धरों का वर्णन मिलता है जो अपने विध्वंसक बाणों से युद्ध का रुख बदल सकने की क्षमता रखते थे। तो आज हम महाभारत काल के 7 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों का वर्णन अपनी वीडियो में करेंगे। तो मित्रों, 7वें स्थान पर आते हैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित अभेद्य तथा अजेय चक्रव्यूह को भेद कर अभिमन्यु अपने रण कौशल का परिचय देते हैं। वहां उन्होंने अकेले ही 7 महारथियों को एक साथ हराया। द्रोणाचार्य तथा दुशासन को तो उन्होंने कईयों बार हराया था। ऐसे पराक्रम को देखकर तो द्रोणाचार्य स्तब्ध हो बोल उठे कि मुझे इसमें तो अर्जुन का प्रचंड रूप दिखाई पड़ता है। अंत में 7 महारथियों ने उन्हें निहत्था कर घेर कर मार दिया। तो मित्रों, 6ठे स्थान पर आते हैं सात्यकी। ये अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ शिष्य तथा मित्र भी थे। 11वें दिन इन्होंने कौरवों के 4 लाख सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया था। युद्ध में इन्होंने कर्ण को कईयों बार पराजित किया था। ये जब भी बाण चलाते थे तो शत्रुओं को ये न पता चलता था कि बाण कहाँ से आया और कहाँ निकल गया। तो मित्रों, 5वें स्थान पर आते हैं द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। जन्म होने पर इन्हें घोड़े की आवाज़ में रोता हुआ देखकर इनके पिता ने इनका नाम अश्वत्थामा रखा। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा कौरव पक्ष के श्रेष्ठतम योद्धाओं में से एक थे। ये युधिष्ठिर के ही वचन थे कि अश्वत्थामा के पराक्रम का स्तर अकल्पनीय है और अगर इसे जल्द ना मारा गया तो ये हमारी सेना के लिए यमराज समान ही है। उनके पास वे सभी अमोघ दिव्य अस्त्र थे जो गुरु द्रोण के पास थे। ब्रह्म अस्त्र से लेकर ब्रह्मशीर और नारायण अस्त्र तथा वैष्णवास्त्र जैसे कई ऐसे दिव्यास्त्र थे जो शक्ति तो इतनी रखते थे कि क्षण भर में ही महाभारत युद्ध समाप्त हो जाता। इसलिए इन्हें उस समय के सबसे खतरनाक योद्धाओं की श्रेणी में एक उच्च स्तर प्राप्त है। तो मित्रों, 4थे स्थान पर सूर्यदेव के प्रदान किए हुए स्वर्ण कवच और कुंडलों से सुसज्जित महारथियों की श्रेणी में आने वाले अति तेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण आते हैं। भार्गव परशुराम से समस्त धनुर्वेद की शिक्षा पाने वाले कर्ण ही थे। उनका पराक्रम तो कभी कभी कृष्ण को भी अर्जुन की ओर से चिंतित कर देता था। युद्ध के 13वें दिन उन्होंने पांडवों की 2 अक्षौणी सेना भस्म कर ऐसा पराक्रम दिखाया कि पांडव सेना में हाहाकार मच गया था। अति बलशाली तथा तामसिक माया के स्वामी घटोत्कच को युद्ध भूमि में मौत के घाट उतारने वाले कर्ण ही थे। अगर उन्हें उच्च स्तर की तथा सच्ची शिक्षा मिली होती और कोई श्राप न मिला होता तो शायद ही इनकी बराबरी करने वाला उस समय कोई मौजूद था। तो मित्रों, 3रे स्थान पर इंद्र को भी अपने पराक्रम से छोटा दिखाने वाले ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ, जिनके ज्ञान के आगे बृहस्पति भी छोटे पड़ गए थे, ऐसे दिव्य दुर्लभ मनुष्य महामहिम गंगापुत्र भीष्म आते हैं। इन्होंने तो युद्ध में अपने गुरु भार्गव परशुराम तक को हराया था। वृद्धावस्था में भी ब्रह्मचारी होने के कारण इनमें शारीरिक बल तो ऐसा था कि एक बार इन्होंने भीम सहित उनके रथ को 6 घोड़ों के भार के साथ एक हाथ से उठाकर फेंक दिया था। इन्होंने वेदों की शिक्षा देव गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भार्गव परशुराम, सूर्यदेव तथा गुरु वशिष्ठ से ली थी। कृष्ण कहते थे कि बिना छल के तो उन्हें पूर्ण रूप से अपराजय ही माना जाए। उनके पास हर वक्त उनके तुनीर में दिव्य अस्त्र जैसे रुद्र अस्त्र, महेश्वर अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र आदि रहते थे। अगर वो पूरे युद्ध में जीवित होते तो छल पूर्वक भी कृष्ण को छोड़कर उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। तो मित्रों, 2रे स्थान पर धनुर्वेद में श्रेष्ठतम, ज्ञानियों में परम, अति महारथियों की श्रेणी में आने वाले भार्गव परशुराम के शिष्य गुरु द्रोण आते हैं। पूरे महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष से तो केवल इन्हीं का पराक्रम दिखाई पड़ता था। युद्ध के 14वें दिन इन्होंने 7 लाख सेनानियों को बिजली से भस्म कर दिया था। महाभारत के आदि पर्व, वन पर्व और द्रोण पर्व में इनके धनुर्वेद के प्रदर्शन के बारे में वर्णन मिलता है कि युद्ध के 15वें और 16वें दिन इन्होंने अकेले ही पांडवों की 3 अक्षौणी सेना खत्म कर दी थी। कृष्ण ने कहा था कि इन्हें अगर जल्दी न मारा गया तो अगले दिन ये पूरी सेना ही भस्म कर डालेंगे। ये अर्जुन के ही वचन थे कि जब तक गुरु द्रोण के हाथ में धनुष है, इन्हें सभी देवता मिलकर भी नहीं हरा सकते, फिर हमारी क्या चलती है। आखिर में छल पूर्वक इन्हें निशस्त्र कर के पीछे से मारना पड़ा था। अतएव इन्हें धनुर्वेद में श्रेष्ठतम की सीमाओं से भी परे माना गया है। तो मित्रों, पहले स्थान पर आते हैं धनुर्वेद में पूर्ण हो चुके, गीता ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने वाले, इंद्र के समान पराक्रमी द्रोण शिष्य अर्जुन। भीष्म की माने तो उस समय में ऐसा कोई योद्धा जन्मा ही न था जो अर्जुन के पराक्रम के आसपास भी आता हो। भीष्म और गुरु द्रोण तो उन्हें धनुर्वेद में पूर्ण अधीन करने वाला मानते थे। वे उन चंद योद्धाओं में से थे जो बिना रोशनी के यानी रात में भी लक्ष्य को भेद सकने की क्षमता रखते थे।
बचपन से ही इनका ध्यान धनुर्वेद में इतना केंद्रित हो गया था जितना एक बगुले का मछली पर होता है। कृपाचार्य तक अर्जुन से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने यह तक कह दिया था कि ऐसे व्यक्तित्व इतने दुर्लभ होते हैं कि कभी कभार ही जन्म लेते हैं। उनके पास महाभारत ग्रंथ में वर्णित अधिकतर हर एक दिव्यास्त्र मौजूद थे, जिनमें प्रमुख तो त्रिदेव के मुख्य अस्त्र ही थे, जैसे ब्रह्म अस्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, महेश्वर अस्त्र, रुद्र अस्त्र आदि। उन्होंने अपनी शक्ति कुरुक्षेत्र युद्ध में धर्म के अंतर्गत रहने के लिए कभी इस्तेमाल ही नहीं करी थी। गुरु द्रोण और भीष्म तो खुद बोलते थे कि अर्जुन ने धनुर्वेद को कुछ इस प्रकार अधीन कर लिया है कि वो इस विद्या में हमसे भी आगे निकल गए। धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।